भगवान ने इंसान को बनाया और उसके प्राण बचाने के लिए किसान को बनाया। हर एक आदमी को जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन किसान कैसा जी रहा है इसका किसी को परवाह नहीं है। हमें खाना देने के लिए अपना खून पसीना बहा रहा है, बदले में क्या मिला उसको? बड़ा सम्मान मिला। है क्या? काम करने दे। उसका बच्चों से शादी करने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। दिन रात मेहनत करके उत्पादन करता है, लेकिन सही दाम नहीं मिलता। डिमांड तो 100% है, लेकिन सही दाम देकर खरीदने वाला 40% ही है। इसलिए लाया है एमएसपी सिस्टम। ऊपर से दिखता है किसानों के मदद के लिए, लेकिन एमएसपी है अपना वोट बैंक बचाने के लिए। इस एमएसपी का चलते किसान को सही दाम कभी नहीं मिलने वाला। किसान का सबसे बड़ा नुकसान का कारण है ये एमएसपी सिस्टम। मिनिमम सपोर्ट नहीं, रियल सपोर्ट चाहिए। अगर किसानों का मुश्किलात इसी तरह बढ़ते रहेंगे, देश का जनता और देश का सरकार हमारा जो है ये इसी तरह किसान को नेग्लेक्ट करते रहेंगे, तो आने वाला कुछ ही सालों में हमारा देश बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि भूखमरी का सामना करना पड़ेगा हमारा देश के लोगों को। सरकार अगर देश का जनता का डेवलपमेंट में इंटरेस्ट ना रख के सिर्फ लोगों को फ्री में या कम दामों में कुछ चीज़ सप्लाई करके अपना सत्ता को कायम रखने का जो तरीका, जो सिस्टम चल रहा है आज़ादी से लेके अभी तक, उस सिस्टम को अगर बदल के देश का, हमारा देश का जनता को खुद अपना कम से कम खाने की चीज़ तो खरीद के खाने लायक बनाएंगे, तो ये हमारा देश के लिए बहुत अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका NRK। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NRK द स्कूल ऑफ लाइफ। आज का सब्जेक्ट है किसानों का समस्याएं। उनको एक बेहतर जिंदगी देने के लिए हमारे सरकार और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारा क्या रोल है, इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है और वीडियो तो थोड़ा लंबा बनी गया है, तो कृपया करके वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए ताकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। किसान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादातर सक्सेस हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऊपर वाला का कृपा से कभी बारिश ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो कभी कभी उसका उत्पादन में कमी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम बार तो वो सक्सेस हो जाता है और अच्छा अनाज का, सब्जी, कपास, तेल के आइटम, कई चीज़ों का उत्पादन कर रहा है और वो अपना तरफ से तो वो सक्सेस हो रहा है। कितना भी मुश्किल है फिर भी वो अपना उत्पादन तो कर ही रहा है। लेकिन समस्या कहाँ आ रहा है? उत्पादन तो अच्छा हो रहा है, सरकार की तरफ से भी कई सब्सिडी दिया जा रहा है, पेस्टिसाइड दिया जा रहा है, नया नया हार्वेस्टर दिया जा रहा है, सब्सिडी में ट्रैक्टर, इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, कई चीज़ सरकार भी दे रही। बैंकों से कर्जा भी मिल रहा है, लेकिन बड़ा मुश्किल से मिलता है। अच्छा उत्पादन के बावजूद किसान का अर्थव्यवस्था क्यों लड़खड़ा रहा है? क्या कारण है उसका? अगर इस पे हम थोड़ा विश्लेषण अगर करेंगे तो
हम ये जानेंगे कि क्या किसानों का उत्पादन का डिमांड नहीं है? है, बिल्कुल डिमांड है। और ऐसा डिमांड है जो किसी भी क्षेत्र में 100% डिमांड नहीं होता, जो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ही 100% डिमांड होता। इस धरती पर जन्मे किसी भी इंसान कम से कम एक दिन में एक बार तो खाना खाना ही पड़ेगा, मतलब फुल डिमांड है उसका। फिर भी किसान क्यों गरीब है? उत्पादन भी अच्छा कर रहा है, सरकार बहुत हेल्प कर रहा है, और कई मार्केटिंग फैसिलिटीज है, इरिगेशन फैसिलिटीज है, सब कुछ है, फिर भी क्यों किसान गरीब है? इसके ऊपर तो किसी का ध्यान गया कि नहीं गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा ध्यान तो गया है, ये मैं पक्का कह सकता हूं, क्योंकि डिमांड 100% है। और उस डिमांड किस रूप में है? 85 करोड़ लोग इस देश में गरीब है, जो खुद मार्केट का रेट से वो अपना अनाज नहीं खरीद सकते। 85 करोड़ मतलब हो गया लगभग 60%। इस देश का 60% लोग किसान का मार्केट नहीं है, तो कौन है फिर? बाकी 40% बचा। उस 40% में किसान डायरेक्ट तो उन लोगों को बेचने से रहा। किसान या तो अपना लोकल में, अपना खलिहान में ही बेचता है, नहीं कुछ रुक गया तो वो जाकर के आसपास का जो मार्केट है अपना नज़दीक का, उस मार्केट में बेचना चाहेगा। और वहाँ जाकर के जब ये बेचना शुरू करते हैं तो मार्केटों में इतना करप्शन होता है, ये जो मार्केट एजेंट और ब्रोकर्स मिलकर के किसान को कभी भी सही दाम मिलने नहीं दिया। और दूसरी बात है, किसान को ये डर हमेशा पीछा करता रहता है कि अगर लेट हो जाएगा तो फसल खराब हो जाएगा, चीज़ें खराब होंगी, सब्जी जैसा चीज़ें होंगी, टमाटर जैसा वो खराब हो जाएंगी। और दूसरी बात, जो कर्जा ले आ करके उसने अपना जो काम किया है उस कर्जा को भी बहुत जल्दी चुकाना होगा। इन सब के चलते किसान के ऊपर इतना दबाव होता है कि वो जो रेट मिल गया उसी रेट में ब्रोकरों के थ्रू मार्केट में बेच के आ जाता है। मतलब ये 40% जो अपना अनाज या अपना खाने पीने की चीज खुद खरीदने लायक थे, फिर भी वहां पर भी किसान को प्रॉफिटेबल प्राइस नहीं मिला। यहां पर हो गया किसान को नुकसान। और कुछ ज्यादा तादाद में है, कुछ तो लोकल में बेच दिया। कई लोग सोचता है कि थोड़ा थोड़ा लोकल में क्या बेचेंगे, इंतजार करते हैं, इंतजार करते रहेंगे, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं आएगा। उसी टाइम में अपना सरकार एंटर हो जाता है। सरकार एंटर हो करके, देखो भैया मैं आपका सरकार हूं, आपका हमदर्द हूं, मैं आया हूं आपसे खरीदने के लिए, मिनिमम सपोर्ट देके, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके खरीदने आया हूं। एंटर हो गई सरकार। अब किसान के पास में कोई चारा नहीं है, लोकल मार्केट में उतना तादाद में कोई खरीदने वाला नहीं है, और सरकार के अलावा दूसरा कोई खरीदने आएगा नहीं, तो सरकार को बेच देता है। तो यहां पर किसान को अपना प्रोडक्ट का रेट डिसाइड करने का ना 40% मार्केट में भी उसका हाथ में नहीं था, वहां ब्रोकरों ने डिसाइड किया। यहां पर आने से कौन डिसाइड करेगा? यहां पर सरकार डिसाइड करेगी। प्रोडक्ट किसका? किसान का। डिसाइड कौन करेगा? सरकार। अब ये बताओ,
जो आदमी खरीदने वाला है वही आदमी प्राइस डिसाइड करेगा, तो बेचने वाले का कभी भी अच्छा प्राइस मिल सकता है क्या? आज तक हुआ है सब? कितना भी अच्छे से अच्छा आदमी सामने होगा, खरीदने वाला कुछ कम ही दे करके आपसे खरीदना चाहेगा। तो अब तो सरकार है, सरकार को कौन कुछ करने वाला है? क्या कुछ करने वाला है सरकार को? इसीलिए सरकार उसको जो प्रॉफिटेबल होगा, जिस प्राइस किसान को देने से सरकार को प्रॉफिट होगा, वो प्राइस डिसाइड करेंगे। उसका खजाने से कम खर्चा करने लायक प्राइस किसानों के लिए डिसाइड करेंगे। यहां भी किसान नुकसान उठाया, अमीरों का मार्केट में भी किसान नुकसान उठाया। ये जो सरकार, गरीब सरकार की गरीब मार्केट में गरीबों को बांटने वाला अनाजों में भी किसान नुकसान उठाया। अब ये बताओ, सरकार का दिया हुआ सब्सिडियां, इरिगेशन फैसिलिटी, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर, जो भी हो, ये सब देने का किसान को कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। और इसी के चलते किसान इतना मुश्किल से, पूरा देश को भूखा मरने से बचाने वाला किसान को कोई प्रॉफिटेबल प्राइस ना मार्केट में मिला, ना सरकार ने दिया, तो किसान किसके पास जाएगा? इसमें एक कहावत है, बकरे को भगवान ने बनाया और धरती पे छोड़ दिया, तो बकरे को जो भी देख रहे हैं उसको काट के खाने का चक्कर में है। बकरा बड़ा दुख हो गया, बड़ा दुख हो करके भगवान के पास गया, हे भगवान, मुझे तो हर कोई काट के खाना चाहता है, मुझे बचा लो। तो भगवान ने बोला, अरे बकरा, तुम तो इतना टेस्ट हो, तुम्हें मुझे भी काट के खाने के मन कर रहा है। इस तरह हो रखा है किसान का हालत आजकल हमारा देश में। बचाने वाला सरकार खुद किसान को बकरा बना के खा रहा है, ये पक्का, ये सच है। किसान को मिनिमम प्राइस देगा, किस हिसाब से वो प्राइस को डिसाइड कर रहे हैं तुम? और दूसरा, आजकल एक बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है आजकल, किसान सम्मान निधि। एक साल में 6,000 रुपए दिया जा रहा है एक किसान को। उसको 365 दिन में डिवाइड किया तो एक दिन का 16 रुपए 50 पैसा पड़ रहा है। अरे भैया, एक दिन में 16 रुपए 50 पैसे तो मांगने वाला भी नहीं लेगा। इतना सम्मान रख रहे किसान का सरकारों ने। ये इस सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये मोदी जी कभी इस चीज को देखा होगा? एक दिन में ये 6,000 से किसान को कितना हजार रुपए मिल रहा है? कम से कम 6,000 बटा 365 तो करके दौड़ा देखिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी। इतना सम्मान मत दो किसान को, वो तो क्या मांगने वालों से भी नीचे करके दिखा रहे हो आप। एक तरफ आप कहीं बोलते हमने देखा है, बोला लोन माफी नहीं कर सकता किसानों को। इससे पहले भी कई लोगों ने किया है लोन माफी, लेकिन किसान डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, लोन माफी मत करो, लेकिन हमने कहीं ये भी देखा है 12 लाख करोड़ रुपए आपका सरकार ने बिजनेसमैन और कारपोरेट सेक्टर को माफ किया है, लेकिन 5-6 लाख करोड़ भी नहीं बनता किसान का, पूरा देश का किसानों का वो कर्जा आपने माफ नहीं किया। ठीक है, माफ मत कीजिए, लेकिन एक दिन में 16 रुपए 50 पैसे से क्या किसान का आप डेवलपमेंट कर रहे हैं? ये बताइए, आप कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं? और दूसरा, किसानों की दुगना इनकम करने की बात आपने की है पिछले सरकार, पिछले रेजिम में।
आपने फिर चेक किया किसानों का कितना गुना इनकम बढ़ा है? इसीलिए 16 रुपए 50 पैसे दे रहे हो। दुगना हो गया। पहले उसको 16 रुपए 50 पैसा मिल रहे होंगे, आपने उसको और 16 रुपए 50 पैसे दे दिए। बहुत धन्यवाद। क्या इन चीज़ों से किसान का जिंदगी बदल सकता है? इस तरह अपमान किया जा रहा है। किसानों का जिंदगी इतना दुर्भर हो रखा है, कोई उनका बच्चों से शादी करने के लिए भी मंजूर नहीं है। पूरा देश 100% लोगों का जान बचाने के लिए तीनों टाइम खाने देने वाला किसानों का ये हालत कब तक चलेगा? ये इस तरह करने से कभी किसान का डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। कारण नंबर 1, मार्केटों में सरकार का नियंत्रण नहीं है। अगर सरकारी ऑफिसर भी होंगे तो करप्टेड हो रखे हैं एजेंटों से मिली भगत से, वहां मार्केटों में उसको कोई दाम मिलने नहीं देता। दूसरा, ठीक है अब रेट नहीं है, कुछ रुक करके बेच देंगे, ऐसा सोचने के लिए किसान को हिम्मत नहीं है, क्योंकि कोई कोल्ड स्टोरेज है नहीं। गोदामों में रख करके कुछ दिन रुकेंगे, वहां पर सेफ्टी का कोई भरोसा नहीं। मार्केट में जाके बेचना चाहे तो ब्रोकरों का इन्फ्लुएंस से उसको वहां रेट नहीं मिला। आप भगवान समझते हैं सरकार को किसानों ने, लेकिन भगवान के पास भी बकरा का ही काटने की बात हो रहा है। फिर कैसा जिएगा वो? तो इसके लिए एक ही उपाय है, आप किसानों का उद्धार तो नहीं कर सकता डायरेक्ट, पक्का डायरेक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ आप उपाय करो, अपने जो वोट बैंक 85 करोड़ लोग हैं, जिनमें से आधे तो गरीब नहीं होंगे, लेकिन उन लोग भी अपने आप को गरीब बोल करके रेशन ले रहे, खा रहे, और उस रेशन का दुरुपयोग भी हो रहा है। उन लोगों को मुफ्त में देना या सब्सिडी में कम दाम में देना बंद कर दो। उन लोगों को खुद अपना खाना खरीद के खाने लायक तो उनका डेवलपमेंट का आश्वासन दो और वो काम शुरू कर दो। हर तहसील, हर कस्बा, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोसेसिंग सेंटर्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, युवता को पूरा 100% काम मिलने लायक इंडस्ट्रीज हर जगह आना चाहिए। सरकार की तरफ से ये कदम होना चाहिए। हर एक आदमी को ये मैसेज देना होगा कि कोई भी बैठ के नहीं कर सकता इस देश में, सब इस देश का जवाबदार नागरिक हो। तुम लोग बैठ के खाने के लिए फायदा नहीं हुआ इस देश में। तुम लोगों को, हर एक आदमी को काम करना होगा, तभी इस देश का आप जवाबदार नागरिक माना जाएंगे। काम हम देंगे, काम आप करना होगा। काम करो, कमाओ, खरीदो, खाओ, इसके अलावा तीसरा कोई आपके लिए रास्ता नहीं है। ये जनता को आप क्लियर मैसेज दो। कोई उचित नहीं, उचित अच्छी बात नहीं है। हम भी किसी टाइम में उचित देने वालों का जो है वाहवाही किया है, लेकिन वो देश के लिए बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है, एक बात मैं बताता हूँ। जंगल में एक शेर था, वो शेर अपना जो है आराम से शिकार करती ला करके खाई और सो गई। फिर भूख लगा तो फिर गई अपना शिकार करके अपना खुद खाना खा रहे। लेकिन उसका किस्मत हो या बदकिस्मत, उसने कुछ हंटरों के हाथ में आ गए, उसको पकड़ के पिंजरे में बंद करके लाके जू में रख दिया और जू के अंदर में उसको रेडीमेड हर दिन खाना देने लगे। वो खाना दे रहे और खाने के टाइम तक वो जो है अपना टाइम से खाना आ रहा है, खा रहा है, आराम से काम चल रहा है उसका। और कुछ साल हो गया। कुछ साल के बाद एक तूफान आ गया, पिंजरा टूट गया, बच के जंगल में भाग गई। और जंगल में जाके तो अपना आदत खराब हो रखी है, यहाँ टाइम पे खाना आ रहा है। वो जहाँ यहाँ का जो उसका सोच बन गया था, जंगल में भी ऐसा ही इंतजार करके बैठ गए। अरे मेरा खाना आज नहीं आ रहा, खाना कहाँ गया मेरा? लेकिन वो शिकार करना भूल गए जंगल में, हाँ, क्योंकि फ्री में मिल रहा था, टाइमली मिल रहा था, बिना कुछ कहे मिल रहा था। तो शेर जो है खरगोश से भी दुर्बल हो गई और भूख से मर गई। इसी तरह इस देश का जनता, शेर जैसा जनता, जितना मेहनत करने वाले जनता, कभी सोने के चिड़िया कहने वाला इस देश का जनता को इस वोट बैंक पॉलिसी में लोगों को एकदम पालतू शेर बना दिया। जंगल का शेर को लाके पालतू शेर बना दिया। अब लोग काम करना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। सिर्फ मेहनत कर रहे किसान,
बाकी आप जो रेशन बांट रहे हो, इन लोग चाहे आप लोगों को गुस्सा है, लेकिन आप लोग शेर हो, लेकिन अपने आप को शेर करके आप भूल गया। अपने काम खुद करो, खुद कमाओ, हर चीज पे सरकारों पे डिपेंड मत रहो। ये सरकार लोगों का हाथ सीमित होता है, जो हमने टैक्स के रूप में दिया है वही तो हमको फिर वो देंगे। जब हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी कमा के हमारा कमाई के ऊपर का टैक्स नहीं दे रहे, तो सरकार कहां से लाके हमको देगा? इस तरह किसानों को पेट मारेगा, कारपोरेट वालों से ज्यादा टैक्स वसूल करना पड़ेगा। तो इसलिए जनता का भी ये जवाबदारी है, हर एक आदमी, सरकार चाहे कितना दे रहा है क्या नहीं दे रहा, खुद अपना काम को अच्छा तरह करते रहना, अपना जवाबदारी लेके अपना खुद कमा के खरीद के खाने लायक अपने आप को बनाना है। और अपने बच्चों को अच्छा तरह पढ़ा लिखा करके तरक्की में जब आएंगे, जब पूरा देश, हर आदमी, हर एक नागरिक अपना खुद का खाना खरीद के खाने लायक बन जाएगा, तो कितना भी करप्शन हो, किसान को तो कहीं ना कहीं अच्छा दाम मिल ही जाएगा। अगर सरकार इस चीज में मार्केटिंग वगैरह में अगर ट्रांसपेरेंसी लाएंगे तो किसान को पक्का अच्छा दाम मिलेगा। चाहे किसान को कोई भी चीज फ्री में या सब्सिडी में दे दो, लेकिन सही दाम अगर नहीं दिया तो किसान का जिंदगी नहीं बदलने वाला। ये नया टेक्नोलॉजी, नया हार्वेस्टर, सब्सिडी, ये सबसे किसानों का प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ेगा, लेकिन जब उस प्रोडक्शन का दाम ही नहीं मिलेगा तो उसका कोई फायदा नहीं। अब मैं सरकार से ये बात पूछना चाहता हूं, 85 करोड़ लोग गरीबों को जैसा एग्रीकल्चर प्रोडक्टों का लेवी करके 60% प्रोडक्शन को एमएसपी दाम से खरीद के अपने गरीबों में जैसा बांट रहे हो, क्या आप एक मेहरबानी कर सकता है? इसी तरह 60% लेवी बाकी हिंदुस्तान का सभी सेक्टरों का प्रोडक्शन को, उन प्रोडक्टों को, टीवी, कार, फ्रिज, दवाएं, साबुन, तेल इत्यादि, इन सबको भी आप 60% लेवी कर दो, एमएसपी से खरीद के लोगों में बांट दो। हो सकता है ऐसा? हिम्मत है सरकार में? बिल्कुल नहीं। उसका खजाना में एक पैसा नहीं आने वाला। देश में एक भी उद्योगपति नहीं बचेगा, सब देश छोड़ के भाग जाएगा। उन लोग भाग जाएगा इसलिए, और आपके खजाने में पैसा नहीं आने वाला, इसलिए वहां पर तो उनको डिसाइड करने का अधिकार दिया। यहाँ बेचारा गरीब किसान वो देश छोड़ के भाग नहीं सकता। उसको ना एजुकेशन ज्यादा रहता, ना इतना पैसा रहता, ना ही विदेशों में जाके जमीन खरीद के वो खेती करने वाला है। वो मजबूर है, इसलिए उसके साथ शोषण कर रहे हो। ये ज्यादा दिन देश के लिए अच्छा नहीं है। ये सिस्टम और ज्यादा दिन चलेगा, वो देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ऑलरेडी लोगों ने अपना खेती बाड़ी छोड़ रहे, खेती बाड़ी छोड़ के सिटी में जा कर के गांव में 10, 12, 15, 5, 3 एकड़ जमीन वाला किसान शहरों में जाके डेली का मजदूरी, शॉपिंग मॉलों में सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। कहाँ रखना है हम अपना सिर ले जाके? अन्नदाता का ये बुरी हालत हो रही है, और लोगों के पेपरों में जो है किसान को डेवलपमेंट दिखा रहा है, 16 रुपये 50 पैसे दे के किसान का सम्मान बढ़ा रहा है। सोचिए आप लोग, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े ऑफिसर लोग, किसान का प्रोडक्ट्स का प्राइस ऑफिसर लोग डिसाइड करते हैं। क्या कभी आया किसानों का जमीन में आकर के उनसे पूछा तुमको 1 एकड़ में कितना खर्च हुआ और कितना दाम देने से तुम्हारे लिए सही है? किसी ने आके पूछा? वहां बैठ के सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठ के गांवों में आकर के
गाँव में फायदा होने वाला इसका प्रोडक्शन का रेट तय कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। अब तो सुधर जाओ, किसानों के वैल्यू दो, हमारा पेट भरने वालों के वैल्यू नहीं देंगे तो इससे बड़ा एहसान फरामोशी नहीं है। कम से कम ग्रेटिट्यूड दिखाओ। हर जगह बोलते हैं, लीडर्स भी बोलते हैं, आप लोग भी बड़े बड़े ट्रेनिंग लेते हो, ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड दिखाओ किसानों के ऊपर। ग्रेटिट्यूड, पेट भर रहा है हमारा, वो उसको सही दाम दिलाने के उपाय करो। और वो एक ही उपाय है, अपना जनता का डेवलपमेंट करो तुम लोग, सिर्फ कागजों में नहीं, फील्ड में आइए। हर गांव में कारखाने लगना चाहिए, हर एक युवा को पकड़ के जाके वहां काम में लगवा दो। खाली घूम रहे लोग, इसलिए क्राइम भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनके पास हाथ में काम नहीं है, उनको मोटिवेशन ही नहीं है। तुम काम करो, हाँ हम गवर्नमेंट जॉब देंगे, हम गवर्नमेंट जॉब देंगे, हम गवर्नमेंट जॉब देंगे। गवर्नमेंट में कितना जॉब है, कितना देंगे, उन लोगों सबको जो है गुमराह कर रखा है। उन लोग गवर्नमेंट जॉब का इंतजार नहीं करते और पढ़ाई भी ठीक से नहीं होता, ना जॉब मिलता। इसीलिए जो जिस तरह डेवलप होने का चांस है, उस तरह हर एक आदमी को डेवलपमेंट होने का चांस देना चाहिए सरकार को। और देश का पूरा जनता को डेवलप करके, किसान का मार्केट को जो डेवलप करके करप्शन को जीरो कर दो, तब जाके किसान खुश रहेगा। किसान खुश रहेगा तो उसका दिए हुए खाना खाने वाला हम भी खुश रहेंगे। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये लोकल एक कहावत है, पशु को रुलाए परिवार, किसान को रुलाए देश, कभी सुखी नहीं रह सकता। ये हमारे लिए अभिशाप होगा, सुधर जाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत ही पेशेंस से इतना लंबा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको और एक बार धन्यवाद कहता हूं। अगर इस वीडियो में मेरे बात अगर आपको समझ में आया और आप पसंद आया और देश के लिए वो अच्छा है तो कृपया करके शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।